जय माता दी। अगर कोई व्यक्ति ध्यान जाप करने वाला है और ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने पूरा जीवन अपना ध्यान और जाप में दिया, वो कोई भी बंदिशों में नहीं बंधा था, वो कोई भी मोह माया में नहीं बंधा हुआ था, वो कोई भी परिवार में, समाज में, गाड़ी बंगला पैसे में उसके पास हो या ना हो, लेकिन वो बंधा किसी चीज़ में नहीं है ना, तो उसकी मुक्ति आसान हो जाती है, उसका मोक्ष आसान हो जाता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के सारे मेंबर्स जो अब तक ख़त्म हुए हैं वो सारे जाप ध्यान करने वाले व्यक्ति हों। और ऐसे में आप क्या करते हो कि आप उसको अमावस्या के दिन भोग भी दे देते हो कि थाली निकाल रहे हैं, थाली निकाल रहे हैं अमावस्या के दिन। हमने तो सुना है कि अमावस्या के दिन थाली निकालनी चाहिए। अमावस्या के दिन थाली उन लोगों को दी जाती है जिनके घर के जो पितृ होते हैं, जो देवता के लोक में होते हैं। और जब देवता लोक में होते हैं तो उनका जो खाना होता है उनको ही लगे, इसलिए पंडितों को दिया जाता है। ठीक है। लेकिन ये हर किसी को करने की अनुमति नहीं है। ये अनुमति उन लोगों को है जिन लोगों को या तो एक जगत कल्याण करना है, क्योंकि उनको पितृ पावरफुल रखने हैं अपने पास, उनको समय समय पे पितरों की ज़रूरत पड़ेगी काम के लिए, उनको समय समय पे वरदान लगेंगे, उनको समय समय पे आशीर्वाद लगेंगे। लेकिन आज हर किसी के घर में थाली निकाली जा रही है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो आपके पितृ देवता लोक में नहीं हैं, सारे प्रेत योनि में पड़े हैं, तो वो आएंगे। उनको लगेगा कि हमारे लिए तो आप बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, आप हमको भगवान मान ले रहे हो, आप हमारी पूजा करो। क्योंकि कोई भी आत्मा जो भटक रही है ना सृष्टि पे, वो यही चाहती है कि उनको हम देवी देवता की तरह पूजा करें, उनके लिए दिया बत्ती करें, उनको हम भोजन दें। ऐसे में होता ये है कि आने वाले 4 साल में आपका वो जो पितृ होता है, जो मर चुका होता है, जो प्रेत योनि में है, वो घर के किसी सदस्य के शरीर में आने लगता है। वही अगेन, अगर आपने जाप ध्यान किया होता तो आप ना पिंडदान के भूखे होते, ना आप तेरई के भूखे होते, ना आपके कोई रिचुअल्स के भूखे होते। आपने कभी देखा है किसी साधु संत को जब वो शरीर त्याग करता है तो क्या आपको लगता है वो इतना पावरफुल इंसान वो तेरई का इंतज़ार करेगा? जितने बाबा, जितने ऋषि मुनि, जितने साधु संत अमर हो चुके हैं, आपको लगता है उनको हमारे किसी रिचुअल्स की ज़रूरत है, तेरई की ज़रूरत है, या पिंडदान की ज़रूरत है, या अमावस्या के खाने थाली निकालने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि जाप और ध्यान में सच में बहुत पावर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत जाप और ध्यान किया, पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र जाप ध्यान किया, जैसे ही वो मरेगा, जैसे ही शरीर को छोड़ेगा, वैसे ही उसके देवता आकर खड़े हो जाएंगे। यमराज नहीं खड़ा होगा। देखो, यमराज किसके लिए खड़ा होता है? जिसने कुकर्म किए हैं, जिसने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। लेकिन देवता, देवी देवता किसके लिए खड़े हैं? जिसने ध्यान जाप किया, जिसने पूरी ज़िंदगी का 80% भाग हिस्सा अपने देवी देवता को दे दिया। तो जो देवी देवता होते हैं ना, वो खुद ही उसको अपने साथ ले जाते हैं। तो आपको लगता है उनके बच्चे पीठ पीछे रिचुअल्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति को फ़र्क पड़ेगा, उस आत्मा को फ़र्क पड़ेगा? वो नहीं करेंगे तो बच्चों को दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बच्चों ने अपना कर्म नहीं करा, अपना धर्म नहीं निभाया। लेकिन उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसी लालच में था, उसी तपस्या में था कि भाई मेरे प्रभु आए और मुझे ले जाए, मेरा यहाँ से टिकट कटाएं, बस ख़त्म। मतलब वो जी ही नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति ध्यान जाप वाला है वो इस संसार में 2025 की बात कर रही हूँ, जी नहीं पाएगा जो समय यहाँ पे चल रहा है। हर दिन ऐसा व्यक्ति, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने प्रभु को बिना याद करे सोता हो रात को। और वो हर रात को यही बोलता है कि प्रभु कब आ रहे हो। और जैसे ही प्रभु आएंगे वैसे ही उसको ले जाएंगे अपने धाम पे। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए ध्यान जाप पिंडदान वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसने तो अपना अकाउंट बना लिया, ध्यान जाप करके, उसने तपस्या करके, उसने अपना मोक्ष अकाउंट तैयार कर लिया है। आप अपना देखो। तो इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान जाप नहीं करते हैं वही पितृ बन के, वही प्रेत बन के आपको परेशान करते हैं। अब आपको होता ये है कि आपने भी नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपको परेशान कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप भी उन जैसे हो। ठीक है, जैसे उन्होंने जाप ध्यान नहीं करा, वो प्रेत योनि में है, तो उनको ये लगेगा कि आप भी उन जैसे हो, तो वो और ज़्यादा आपको परेशान करने लगते हैं। अब आपने ध्यान जाप शुरू कर दिया तो वो आपसे डरने लगते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। शुरू शुरू में परेशान करेंगे, फिर धीरे धीरे दूरी बना लेंगे।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब कोई इंसान मर रहा है, मैं सिर्फ पितृ की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इंसान अगर मर जाता है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या देवलोक चला जाता है, देवी लोक चला जाता है, सिंपल सा कंसर्न है कि वो आत्मा ने आपके साथ सारे रिश्तों को ख़त्म कर दिया है। अब आपको अपना धर्म, अपना कर्म निभाना है और अपने जाप ध्यान में लगना है ताकि वो भी आपको आशीर्वाद दे, और उनकी अगर मुक्ति रुकी हुई है तो आपके जाप ध्यान से उनकी भी मुक्ति हो जाए। लेकिन किसको करना है? सारे लोग तो भोग ही दे रहे हैं ना घर में बैठ बैठ के। आप अब आज के समय पे चले जाओ उत्तराखंड में, राजस्थान में, अब कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पितरों को स्थान दे दिया है, घर में, घर के बाहर स्थान दे दिया। फिर सवारी आ रही है, खेल रहे हैं लोग, गद्दियाँ लगा रहे हैं। अब तो ये हो गया कि गद्दियाँ भी लग रही हैं, पहले से ही लगती आ रही हैं लेकिन अब हाईलाइटेड हो रही हैं चीज़ें, अब पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। पितरों का स्थान देके आप उनको रोक देते हो, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। और मान लो किसी कारण आपके जाप ध्यान इतना स्ट्रांग हो जाए और आपने उनकी मुक्ति कर दी, तो उस स्थान पे प्रेत आकर बैठने लगते हैं। फिर वो प्रेत का कनेक्शन सीधा आपके घर में होता है। फिर वो घर में वो सवारी लेने लगेंगे, आपको लगेगा पितर आकर खेल रहा है, ये पितर क्या हो गया। तो लॉजिक समझो, प्रैक्टिकली आपको इतना छोटी छोटी चीज़ों में कोई समझाएगा नहीं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।